Hello 7th class, this is your moral science and today I am going to teach you your lesson number 9. As you can see, this is your moral science book. You have to open it now. लेसन नंबर 9 is सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस. बिकॉज हमें खुश रहने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स होने चाहिए. लाइक अपने आप पे कंट्रोल करना और हमें बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक सीक्रेट देती हैं हमें खुश रहने के लिए, आप अपने आप को और खुश रखने के लिए, अपने आप को भी और दूसरों को भी खुश रखने के लिए. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग योर लेसन. The secret of happiness lies in having an aptitude. Aptitude क्या होता है? एक हमारी inherent ability होती है जो हमारे जो बॉडी में है वो खुद से ही शुरू से होती है. ये वो एक सीक्रेट होता है. वो a happy aptitude जो होता है towards life can be cultivated and it does not require much training की जरूरत नहीं होती है. हमारे शरीर में वो खुद से ही बचपन से ही होती है and it can be easily cultivate भी किया जा सकता है अगर आप कुछ पॉजिटिव हैबिट्स को कंटिन्यू करते हैं, फॉलो करते हैं और आप अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखते हैं. और अगर इनको फॉलो किया जाता है तो ये हमारे लिए कोई आसान बात हो जाती है अगर आप उसको फॉलो करते हैं. लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप उसको कर रहे हैं तो उस बात के लिए आप अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख सकते. बिकॉज जब आप हंसते हैं द वर्ड्स लाव्स विद यू, आपके साथ वो शब्द, आपका संसार आपके साथ हंसता है. और अगर आप रोते हैं तो आप अकेले रोएंगे. सो इट इज़ बेटर कि आप ऐसा एटीट्यूड अपनी हैप्पीनेस का रखें अपने पास ताकि आपका जो संसार है आपके साथ रहे हमेशा. एंड द फोरमोस्ट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस होता है पॉजिटिव थिंकिंग. बिकॉज अगर आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे किसी भी चीज़ को लेकर तो आपकी हमेशा चीज़ जो है पॉजिटिव और सक्सेस रहेगी. एंड यू शुड रिमाइंड द माइंड अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चलने चाहिए. बिकॉज एक पर्सन जो है कैन व्यू एन ओकेजन और इंसिडेंट पॉजिटिवली और नेगेटिवली. अ पर्सन हु थिंक्स पॉजिटिवली, जब वो सोचता है तब उसकी थिंकिंग भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं किसी बात को तो वो थिंकिंग हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी और आप उस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट गेट द सक्सेस इन योर फ्यूचर बाय योर नेगेटिव थिंकिंग. अब उसी से क्या कह रहा है कि अ पॉजिटिव पर्सन हमेशा क्या देखता है, एक ग्लास ऑफ मिल्क एज हाफ फुल देखता है, वाइल अ नेगेटिव पर्सन हमेशा देखता है दूध के ग्लास को खाली देखता है. अब पॉजिटिव पर्सन हमेशा जो चीज़ों को है हमेशा गुड सोचता है और इवन ऑफ जो गलत चीज जो पड़ी है फिजूल में भी उसको भी यूज करने की कोशिश करता है. और जहां पर नेगेटिव पर्सन जो क्या करता है, ट्रैशेस इवन द, वो गुस्से में क्या करता है, अपनी अच्छी चीजों को भी खराब कर देता है. देयर में बी मेनी some things which have been negative as aspects होते हैं उसके. और पॉजिटिव पर्सन जब तक वो पॉजिटिव ही सोचेगा तब तक वो सक्सेस है. अदरवाइज हमेशा जो पॉजिटिव पर्सन फॉल्स इल, क्योंकि जब वो बीमार होता है he does not foresee for himself and rather he sees that he will recover sooner than later. और अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग की ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अगर एक बीमार इंसान को उसकी बीमारी के बारे में अगर बता दिया जाए, अगर वो पॉजिटिव लेके चले कि कोई बात नहीं अभी जितने दिन है उतने दिन तो एंजॉय करूं, लेकिन अगर उसको ये पता चल जाता है कि हाँ उसके पास कुछ ही दिन है तो जितनी लाइफ बची है वो उतने दिन भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है, उससे पहले ही वो मर जाएगा. बिकॉज सेकेंड सीक्रेट जो हमारी हैप्पीनेस का है इज ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावादी. हर बात के ऊपर वो क्या रखता है, एक उम्मीद रखता है अपने साथ कि उसे क्या कर सकता है, वो किस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है और वो कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस होगा. ऑन द अदर हैंड एक पेसिमिस्ट क्या पर्सन होता है, इज अ शॉर्ट टर्म ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कैन नॉट डू दो थिंग, दो उसके लिए कैपेबल वो है या नहीं है. और जिसके लिए उसको आशावादी भी वही पॉजिटिव थिंकिंग ही बनाती है कि अगर उसे कुछ एंजॉय करता है, वो कुछ फ्रूट ऑफ एक्शंस जो वो काम करता है उससे उसको फल मिल रहा है तो वही वो करता है. अगर नेगेटिविटी हम ले लेते हैं कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ उससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं उसको छोड़ देती हूँ, काम को मैं दोबारा नहीं करती हूँ, तो मेलनकॉली एंड नेगेटिव आउटकम हमें हमेशा मिलता है. तो नेक्स्ट सीक्रेट हमारी हैप्पीनेस का है वो है हेल्थ. क्योंकि किसी के भी कोई लाइफ में ख्याल से कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में दुख नहीं है.
क्योंकि किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जो बीमार नहीं होता है। एवरीवन सफर्स फ्रॉम द हेल्थ। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो आप कभी भी इस चीज में पीछे नहीं रहेंगे और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जस्ट बिकॉज यू शुड हैव द पॉजिटिव थिंकिंग एंड इट इज नेसेसरी दैट अ पर्सन टेक्स रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर वो करता रहे तो चाइल्ड मस्ट बी टॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से उसको हम रेगुलर एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसकी बॉडी स्ट्रांग रहे एंड टू कीप फिट, और वो अपने आप को इस तरीके से फिट भी रख सकता है। एंड अनदर सीक्रेट हैप्पीनेस का होता है एक्शन, बिकॉज अ पर्सन हैज टू एक्ट टू अचीव। क्योंकि अगर वो बिना कुछ कहे ये सोचेगा कि मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। और उसको हमेशा अपनी प्रॉपर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग की और उसकी हार्डवर्क की बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी लाइफ में कुछ एम अचीव कर सकता है। और अ पर्सन हु मेक्स एफर्ट टुवर्ड्स हिज ऑब्जेक्टिव बिकम्स हैप्पी। वो है हमारा वर्क इज वर्कशिप। जैसा कि कहा जाता है, आप काम करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, हासिल होगा, नहीं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अ वेरी एसेंशियल सीक्रेट टू रिमेन हेल्दी रहने के लिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी विद यू, और एक खुश रहना हमेशा, और जिसके लिए अ पर्सन हु हेल्प द अदर मेक दिस वर्ल्ड अ सूटेबल प्लेस ह्यूमैनिटी के लिए, ताकि अपने आप को वो साफ रख सकें आप लोग। और अगर आप में लालच आ गया तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। आपके पास दुखों का भरमार सामने मिलेगा, ना आप खुद को साफ रख सकते हैं और आपका एटमॉस्फेयर भी आपका गंदा हो जाएगा। फैमिली, पड़ोस और सोसाइटी जो आपको खुद से ही सुधारनी होती है। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट होता है वो होता है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग क्या होता है? किसी को माफ करना। अगर मान लो आपको मालूम है आपकी फ्रेंड है, उसने कुछ गलती की है एंड शी इज सेइंग टू सॉरी कि आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज फॉरगिव मी, तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आपको उसको फॉरगिव करना चाहिए, क्योंकि एक मौका तो बनता है एंड यू कैन फॉरगिव हिम इन योर हर्ट, दिल से भी। और ये नहीं कि आप उसको फेस टू फेस तो आप उसको कोई बात नहीं सोके और पीछे से आप उसके लिए माइंड में बहुत सारी बातें लेके घूम रहे हैं, तो दैट इज नॉट ओके। तो with this we have just completed the lesson, and you have these words to know word meanings. You have to write down in your note, and this is your answer key of your lesson. This have to complete in your books and notebooks also.